दोस्तों तीसरा प्रश्न है अपना प्रश्नावली नंबर 14। दो प्रश्न मैंने पीछे वाले जो निर्देशन ज्यामिति वाले उसके अंदर मैंने जोड़ दिए हैं उसमें। अब ये तीसरा प्रश्न जो है नए वीडियो से आपको मैं समझा रहा हूँ। तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है PA PB की रचना कीजिए, जहाँ PA तथा PB के मध्य का कोण 80 डिग्री है। यानी यहाँ पे भी स्पर्श रेखा की रचना ही है। यानी सर्वप्रथम देखो यहाँ पे एक वृत्त पे बाह्य बिंदु से और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अतः वृत्त तो बनाना ही है अपने को, ठीक है। बाह्य बिंदु भी दे रखा है। कौन सा बाह्य बिंदु है? बाह्य बिंदु है P से दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। पीछे वाले के प्रश्न से PA और PB के मध्य की रचना करनी। PA और PB के मध्य का कोण जो है वो है 80 डिग्री है। देखो सबसे पहले पिछले भी मैंने कहा कि जब वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की रचना है वहां पे आपको वृत्त बनाना होगा। तो सर्वप्रथम जो भी त्रिज्या दे रखी है उस त्रिज्या के माप का वृत्त बनाएंगे। तो मैं पहला रचना की पद लिख रहा हूं। सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। देखिए 4 सेंटीमीटर आपको वृत्त का मतलब है 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है और एक वृत्त बना सकते हैं। इसका केंद्र O मान लो, इसका केंद्र O होगा। अब आपको पता है बाह्य बिंदु P है, कोई बाहर बिंदु है P, ये मान लो बाह्य बिंदु P है। यहाँ से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा की रचना करनी है। लेकिन अब ये पता नहीं कि केंद्र से ये बाह्य बिंदु P है जो कितना दूर है, ये हमें पता नहीं है। P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे हो सकता है। ये पता नहीं है कि बाह्य बिंदु कहाँ है। लेकिन ये कह रहा है कि PA यानी यहाँ A से यहाँ A होगा बिंदु, यहाँ B होगा। तो AP और BP यानी यह जो स्पर्श रेखाएं हैं इनके मध्य का कोण जो 80 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी नहीं दी है, हमें स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दिया है। स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण जब दिया जाता है तो उस कंडीशन में अपने को केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है। तो आपको पता है स्पर्श रेखा के मध्य का कोण और केंद्र यानी दो त्रिज्याओं के मध्य का कोण होगा योग क्या, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दोनों त्रिज्याओं के मध्य का कोण 180 निकल जाएगा 180 में से, तो बचेगा कितना 100 डिग्री। यानी त्रिज्याओं के मध्य का कोण कितना बचा है 100 डिग्री। तो अपन को केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बनाना है, यानी दोनों त्रिज्याओं के मध्य 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे त्रिज्याओं के मध्य का कोण 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री बनाया। कारण लिख सकते हो क्योंकि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री होता है। यानी केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य के कोणों का योग संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकता है कि दो त्रिज्याओं के मध्य का कोण 60 डिग्री हो या 70 डिग्री हो या 80 डिग्री हो। उस कंडीशन में आपको 180 में से नहीं घटाना। त्रिज्याओं के मध्य का कोण दिया हुआ हो या केंद्र पर कोण दिया हुआ है, उस कंडीशन में आपको घटाना नहीं है। आपको किस कंडीशन में घटाना है? जब स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दे रखा है उस स्थिति में 180 से घटा के कोण केंद्र पर बनाना है। समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है। अब यहाँ पे कोण कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो एक त्रिज्या कहीं पे भी खींच लो। मैं यहाँ पे एक त्रिज्या खींच कोण बनाना 100 डिग्री का। अब आपको पता 100 डिग्री का प्रकार से तो बनेगा नहीं, किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? चंडे की सहायता।
तो चंदा यहाँ रखना है और यहाँ पे आप 100 डिग्री का चिन्ह लगा देंगे और फिर ये त्रिज्या खींचिए। ये आपका बन गया 100 डिग्री। कितना बन गया? 100 डिग्री। अब यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा करनी है। यहाँ पे स्पर्श रेखा कहाँ खींची जाएगी? वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी। पीछे वाला जो प्रश्न था वहां बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा थी और यहाँ पे वृत्त पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पर्श रेखाएं अलग अलग तरीके से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा बता था या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो पीछे वाले प्रश्न में बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचनी थी, इसलिए वहां पे बाह्य बिंदु और केंद्र के मध्य का समद्विभाजन करके नया वृत्त बनाया। यहाँ ऐसा नहीं, वृत्त पर स्पर्श रेखा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु पे समकोण बनाएंगे। तो यहाँ लिखो स्पर्श बिंदु यहाँ ए है, त्रिज्या ओ ए के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा के लिए समकोण बने, समकोण बने। यानी यहाँ पर ए पर बिंदु ए पर यानी बिंदु ए पर आपको क्या बनाना है? समकोण बनाना। यानी किसी भी वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पे बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु हैं, यहाँ कहीं पे भी यदि आप बिंदु या वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी कोई भी बिंदु पे यदि आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? उस बिंदु के ऊपर त्रिज्या पे क्या बनाना पड़ेगा? उस बिंदु पे समकोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण आपको बनाना पड़ेगा, वही उस वृत्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा हूँ। यहाँ ए पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए ए पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। 90 डिग्री आपको पता है प्रकार से बनाएंगे आप। ऐसे सबसे पहले चाप घुमाएंगे, फिर 2 चाप काटेंगे, फिर इनका कटिंग ऐसे काट करेंगे, ऐसे जाते हुए एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्पर्श रेखा के लिए समकोण बना, समकोण बना। बी पे भी समकोण बनाएंगे, ऐसे चाप काटेंगे, ये ऐसे कटेगा, फिर ये वाला समकोण बनाना सबको आता होगा मेरे हिसाब से। ये जहां दोनों स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उसे पी बिंदु नाम दिया। जहां दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है उसे बिंदु पी नाम दिया, इसे पी नाम दिया। अब हमने देखा कि इनको नाप के देखना है आपको, इस कोण को, कि कोण ए पी बी का जो 80 डिग्री है वो आना चाहिए। चंदे की सहायता से कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री प्राप्त इतनी सिद्ध, यानी यही हम सिद्ध कर सकते हैं। वैसे इसमें सिद्ध नहीं करना, फिर भी मैंने वापस आपको बता दिया कि इसको माप के भी देख लेना है, ये 80 डिग्री आएगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको 2 तरह से प्रश्न मिल सकते हैं, त्रिज्याओं के मध्य का कोण मिल सकता है या स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण मिल सकता है। त्रिज्याओं का मिल जाए तो वहां पे झुक करते हुए कोण बनाना है, और स्पर्श रेखाओं के मध्य का मिले तो वहां पे 180 में से घटा के यहाँ बनाना है।
और फिर स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्यारे विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर अपना 4 है। 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करो। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको अंतर्गत या परिगत, या तो अंतर्गत आएगा या क्या आएगा आपके परिगत, अंतर्गत और परिगत की रचना आ सकती है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको त्रिभुज की रचना करनी पड़ती है, स्पर्श रेखाओं में क्या वृत्त की रचना करनी पड़ती है, और अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज की रचना। अब आपको त्रिभुज यदि बनाना आता है तो ही आप अंतर्गत और परिगत बना सकते हो। तो मैं पहले आपको त्रिभुज कैसे कैसे रचना हो सकता है, यानी एक तो आपके त्रिभुज आ सकता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा होगी आपको दी हुई, क्या होगी, एक भुजा, एक भुजा दी होगी आपको। अब यहाँ पे जैसे दे रखी 4.6 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या कुछ भी नहीं दे सकता, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो वहां पे अपने मन से ही जो आप इच्छा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक लेनी है आपको। दूसरा होता है इसमें विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु के अंदर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होगी। जैसे आपको 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर देगी, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ऐसे त्रिभुज की रचना करना। तीसरी कंडीशन में आपके पहला ऐसा त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा जा सकता है, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज भी कहा सकता है, तीसरा आपके क्या करेगा वो एक भुजा देगा, एक तो देगा भुजा, एक भुजा का माप देगा। जैसे आपको एक भुजा दे दी, इसे बीसी दे दी, बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और दो कोण देगा, दो कोण, जिसमें दे सकता आपको कोण बी 60 डिग्री व कोण सी 80 डिग्री, कोण व कोण सी बराबर 80 डिग्री, ठीक है। और यहाँ चौथा जो आपके प्रश्न दे सकता है वो दे सकता है आपको कि दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण। तो दो भुजाएं जैसे आपको दे दिया, सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पे कोण दे दिया, कोण B बराबर 60 डिग्री, और फिर आपको दे देगा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जैसे इनकी बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या करना है, भुजा दे भी सकता है, भुजा का माप दे भी सकता है, नहीं दे तो भी आपके मन से मान के चलना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी भुजा दे रखी है उतना रेखाखंड खींचना है, और उसी माप का रेखाखंड का ऊपर आपको चाप काटने, दोनों बिंदुओं केंद्र मानकर। जैसे ये रेखाखंड जैसे 5 सेंटीमीटर दे रखा, 5 सेंटीमीटर खींच लिया, और 5 सेंटीमीटर के ऊपर इधर और इधर से एक बार यहाँ रख करके, एक बार यहाँ रख करके आपको चाप काटने। तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा दे रखी है वो आधार खींचना है विषमबाहु त्रिभुज में, और फिर दो भुजाएं दे रखी है उनके माप कैसे, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ केंद्र मानकर ऐसे 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, फिर इधर 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का ये कट गया, और इधर से 4 सेंटीमीटर का कट गया, और ऐसा आपके क्या बन जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब भुजा एक दे रखी और दो कोण दे रखे, एक भुजा दे रखी, जो भी भुजा दे रखी वो आधार खींचना है आपको, और कोण जो दो दे रखे, यहाँ पे देखो भुजा क्या है, BC है, तो कोण एक तो B पे बनाना है, एक C पे बनाना है। B पे आप 60 डिग्री का बनाएंगे और C पे आप 80 डिग्री का बनाएंगे, प्रकार से इससे चंदे से बनेगा। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेगा उसे A बिंदु कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है ये आपको यहाँ पे C नहीं दे करके यहाँ पे आपको A दे देता है। अब आपको पता है एका तो भुजा तो दी BC, और A कोण कैसे बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको कोण C निकालना होता है, और कोण C जो निकलेगा वो 180 में से इन दोनों कोणों को घटाएंगे तो निकलेगा 60 और प्लस 80। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, आप दोनों 180 में से दोनों कोणों को घटाएंगे तो फिर आएगा 60 और 80 कितना होता है, 140 होता है। यदि 180 में से 140 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40 डिग्री, यानी आपके कोण C पे जो है 40 डिग्री का कोण बनेगा। एक अगला कोण दे दिया जाता है,
तो उसके इस ऐसे वाले चित्र में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दो भुजाएं दे रखी है, तो सबसे पहले जो कोण देगा वह वाली भुजा कौन सी, बीसी ये रही है, तो सबसे पहले बीसी खींच लिया, बीसी, बी पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो बी पे कोण बना है उसी के ऊपर चाप काटना, कोण के ऊपर चाप काटना, और जहां से चाप करता है उसको सी बिंदु से मिला दें। यानी इस तरह से आपके 4 तरह के त्रिभुज आपसे पूछ सकता है। देखो अब अपना इस प्रश्न को करते हैं। 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के 4.6 सेंटीमीटर वाले भुजा समबाहु, तो आपने कहा समबाहु 4.6 है, तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, इधर रचना के पद लिख देते हैं, रचना के पद, सर्वप्रथम 4.6 सेम भुजा का रेखाखंड खींचा, या आप इस पे डायरेक्ट लिख सकते हो 4.6 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज की रचना की। तो सर्वप्रथम भुजा वाले की रचना मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, और इसी माप का, यही माप लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ जैसे प्रकार, ये आपके प्रकार ऐसे चाप काटना है, यहाँ से आपको ऐसे चाप काटना, और फिर जहां से ये है चाप आपस में एक दूसरे को इसको मिला देना। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं चित्र आपके, ये चाप काटा आपने, और ये क्या नाम दे दो इसे, ए बी सी, यहाँ पे ये 4.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4.6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 4.6 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब अपने को वर्ग की कौन से, अंतर्गत वर्ग की, अंतर्गत मतलब अंदर, परि मतलब बाहर, ऐसा समझो, अंतर्गत मतलब अंदर, परि मतलब बाहर। अंदर क्या है, त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, कोण होती है, भुजा होती है। त्रिभुज के अंदर अपन जैसे अपनी सामान्य भाषा में देखते हैं, तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, कोण होता है, क्या होता है, कोण। तो यहाँ अंतर्गत वर्ग में कोणों का समद्विभाजन करेंगे, और परिगत वर्ग में भुजाओं का समद्विभाजन। तो यहाँ पे कोण बी का समद्विभाजक बी एक्स खींचा, यानी इस कोण बी का समद्विभाजन किया। बी का समद्विभाजन कैसे करेंगे, देखो जैसे आपको बी को केंद्र मानना है, और ऐसे चाप काटना है इस तरीके से, और फिर आपको वापस देखो यहाँ वापस इसी चाप के इस सिरे पे रखना है, ऐसे काटेंगे, यहाँ पे रखेंगे और वैसे काटेंगे। ये आपके बी एक्स क्या हो गया, किरण बी एक्स हो गई, समद्विभाजक हो गया। तीसरा, इसी प्रकार कोण सी का समद्विभाजक, कोण सी का समद्विभाजक सी एक्स खींचा, यानी इसी प्रकार कोण सी का समद्विभाजन करना। कोण सी का करने के लिए आपको पता है ऐसे खींचेंगे, चाप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, और एक बार इधर से एक बार इधर से, यानी एक बार आपको यहाँ रख करके प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार प्रकार चाप त्रिज्या लेकर के ये चाप घुमाया, ठीक है। फिर आपको एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, इन दोनों बिंदु प्रकार रख करके, यानी चाप हिलना नहीं चाहिए, जितनी आपकी चाप की त्रिज्या इतना खोला तो इतना ही यहाँ खोलना चाहिए, फिर दोनों चाप, और ये इसका समद्विभाजक, और ये बी एक्स वापिस खींचा, समद्विभाजक खींचा। जहां दोनों समद्विभाजक बिंदु परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे केंद्र लेकर
केंद्र से, यानी जहां दोनों समद्विभाजक बिंदु परस्पर प्रतिच्छेद करते, जहां दोनों प्रतिच्छेद करते उसे केंद्र लेकर वहां से शीर्ष तक, उसे केंद्र लेकर शीर्ष ए तक की त्रिज्या लेकर एक मिनट रुको, इसमें त्रिज्या उसे केंद्र से शीर्ष तक नहीं लेना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ओ से BC पे लंब खींचना है। जहां दोनों समद्विभाजक बिंदु परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां से भुजा BC पर लंब केंद्र खींचा, यानी यहां से आपको लंब केंद्र खींचना है। यहां से लंब केंद्र खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको ऐसे चाप घुमाना पड़ेगा, यहां से त्रिज्या लेकर यहां से, फिर यहां रख करके एक बार यहां रख करके एक बार यहां रख करके यहां पे आप चाप घुमाएंगे और फिर यहां इसको मिलाएंगे। तो लंब केंद्र 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, लंब केंद्र कैसे खींचते हैं, फिर ये लंब केंद्र आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ लंब केंद्र खींचा और उसे क्या नाम दिया, M नाम दिया। फिर आपको 5वें में OM त्रिज्या लेकर अंतःवृत्त की रचना की, यानी OM त्रिज्या, यहां तक त्रिज्या लेकर के आपको यहां तक त्रिज्या लेकर के अंदर एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, अंदर क्या बनाना है, वृत्त बनाना। इस प्रकार आपका ये रचना पूर्ण हुई है। चलो आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। देखो यहाँ त्रिभुज किसकी करनी है, ABC की। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा त्रिभुज ABC की, जिसमें एक भुजा दे रखी है और 2 कोण दे रखे हैं। अब देखिए आप, भुजा 1 है और कोण 2 है, तो रचना का पद, मैं पहले आपको रचना का पद लिखा रहा हूँ फिर रचना कर रहा हूँ, तो आपको समझ में से आएगा कि सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की। अब त्रिभुज ABC की रचना के लिए आपको पता है, सबसे पहले आप आधार जो भी है BC, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर BC खींचा, 4 सेंटीमीटर BC खींचा। अब देखो यहाँ पे 2 कोण दे रखे, B का दे रखा है 40 डिग्री, तो B पे अपन 40 डिग्री बना लेंगे, ये लो B पे 40 डिग्री। अब देखो आप यहाँ A का दे रखा, A का कैसे पता लगा सकते, नहीं लगा सकते, यानी हमें कौन सा चाहिए, C चाहिए। ऐसी कंडीशन में अपने को पता है C निकालने के लिए अपन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे, तो आपका दूसरा नियम हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण B प्लस कोण A, 180 माइनस 40 प्लस 90, 180 माइनस 130, यानी कितना आएगा, 50। यानी कोण C कितना आएगा, कोण C आएगा आपके 50 डिग्री। तो C पे आपको कितना डिग्री बनाना है, 50 डिग्री बनाना है। चंदे की सहायता से आपको ये 50 डिग्री बनाना है, ये 50 डिग्री। ये आगे जा सकते हैं किरण, और जहां दोनों किरणें X किरणें जहां प्रतिच्छेद कर रहे उसे A बिंदु दे दिया, और ये हमेशा आपके कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा, 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC की रचना होगी, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे कौन सा वृत्त की रचना करनी है, परिगत है। कौन से वृत्त की रचना करनी है, परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो परिगत वृत्त यानी परि यानी मैंने कहा बाहर, अंत यानी अंदर, परि यानी बाहर। बाहर क्या होती है, भुजाएं होती है। क्या होती है, भुजाएं। तो यहाँ पे समद्विभाजन करना, किनका करना, भुजाओं, किन्हीं 2 भुजाओं का करना है। तो मैं यहाँ पे देख लो, एक तो AB की कर देता हूँ, एक AC का कर देता हूँ। तो यहां लिखूंगा मैं तीसरा, भुजा
AB का समद्विभाजन करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। AB का समद्विभाजन, देखो AB का समद्विभाजन के लिए आपको पता है A को B को केंद्र मान करके आपको ऐसे यहाँ B को मान करके चाप घुमाना, इंच का आधे से ज्यादा खोलना है प्रकार को, और एक बार इधर घुमाना, एक बार ऐसे करके इधर घुमाएंगे, एक बार इधर घुमाएंगे। ये आपके मान लो AB का समद्विभाजन MN हो गया। यहाँ लिख सकते भुजा AB का समद्विभाजन MN, रेखा MN, रेखा MN है। इसी प्रकार भुजा AC का समद्विभाजन रेखा PQ है। इसका भी उसी प्रकार से करना है आपको। यहाँ एक बार यहाँ प्रकार रखना है, एक बार यहाँ रखना है। AC के आधे से ज्यादा प्रकार, मतलब आधा, ये आधा यहाँ तक होता है, यहाँ तक आधा होता है, आधे से ज्यादा मतलब यहाँ तक खोल सकते हो आप, ठीक है। और एक बार इधर घुमाएंगे, एक बार इधर घुमाएंगे, फिर वापस यहाँ पर रखकर एक बार इधर, एक बार ऐसे ऐसे चाप काटेंगे तो ये क्या आएगा, P और Q आएगा। अब देखो जहाँ दोनों ही समद्विभाजक है, यानी MN और PQ जहां प्रतिच्छेद करती हैं उसे केंद्र बिंदु मानकर रेखा MN व PQ जहां प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्र मानकर शीर्ष A तक त्रिज्या लेकर परिगत वृत्त बने, यानी इसको केंद्र लेना है, ये केंद्र और A तक, यहाँ B या C तक कोई शीर्ष से त्रिज्या लेकर के आपको एक परिगत वृत्त की रचना करनी। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कोशिश की है प्रश्नावली 14 के सारे प्रश्न आ जाए, कवर हो जाए। इसी मेथड का ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है।